साहु सर हमार चर्चा ला मन चलावो। सर तो ये तो बहुत बढ़िया आप मैंने बतावा DSR तकनीक के बारे में। तो सर एक ठो बनी ये होते मैंने हमन बढ़िया 100% अपन के मेहनत लगाए हैं। 100 कृषि यंत्र मन 100% मैंने काम करीन है और लगाए के तरीका और सब मैंने करे हैं, लेकिन बीज हर बढ़िया नहीं रह पाए तो ओकर चलते मैंने फिर बाकी सब हमार मेहनत धरे के धरे रह जाते। तो किसान संगवारी ला हर बात कृषि के क्षेत्र में तो हर कदम में एक ठो मैंने जोखिम है, मैंने किसान के संघर्ष है। तो एकर बीज फिर भी वो संघर्ष ला हमन कम करे के मैंने प्रयास करथन। तो जैसे कि आप मन बता रहा कि बीज की किस्म कौन कौन होते, तो सर अब वो बीज के जैसे बढ़िया किस्म है, कतका नहीं कतका किस्म के उन्नत किस्म के, तो किसान इवन के चयन कैसे करे कि मोला कौन लगाना है में के, तो का आधार होते किसान का चयन करे के बीज में? किसान भाई ला अपन के परिस्थिति और मौसम के अकॉर्डिंग सब ले देखे लागी। अच्छा। जैसे कि अगर ओकर खेत है थोड़ा अगर गहरी है, नीचे भूमि है, पानी मारते है ना, तो ओमे का होते बढ़िया उन्नत वेराइटी ला वो किसान भाई अपना सकत है। तो कल लिए जैसे मन बताएं कि स्वर्णा के MTU 7029 है, 1318 है, राजेश्वरी है, ये टाइप के वेराइटी ला कर सकत है। और जैसे कि मीडियम है ना, जैसे एक ठो उथली होते और एक ठो निचली होते, और अगर बीज के जैसे मंझलन है तो वो तो मतलब उसने वेराइटी भी 120-30 दिन के वेराइटी अच्छा आगे है ना। तो ये इस टाइप के भी वेराइटी हमन जैसे माया हो गए है ना, विक्रम TCR हो गए, एला भी कर सकत हन। मोर एक ठो जिज्ञासा एकरा माने बहुत प्रबल बने हो जाते। एक तो सर हमर ये ला हमन माने अन्न ला माता के स्वरूप में माने मानथन, लक्ष्मी माता के माने देखथन। तो एकर जो वेराइटी आप मन खोजता है या जो नाम देता ये मन अतकी बढ़िया अतकी सुंदर होते, महामाया, सुरेखा, स्वर्णा, चंद्रहासिनी, विंध्यवासिनी, माने ऐसे देवी मन के नाम धर था। माने ऐसे लगते कि माने साक्षात देवी मन माने हमार डोली ले होके हमार घर तक माने पहुंचत हैं और हमार उधर पूर्ति पर माने हमार कर माने आते जैसे लगते। तो हाँ आप मन आगे का उठात रहा। तो वो मंजुलन भी वेराइटी आगे है, जैसे उस तरह के हो ही तो उस तरीके के अपन वेराइटी जैसे महामाया हो गई है ना, विक्रम TCR अभी लगभग है, वह सूखा सहनशील भी है और मीडियम भी है, अच्छा उत्पादन भी देते, 55 से 60 कुंटल लगभग होकर पोटेंशियल है। तो इस तरीके से भी कर सका था। और जैसे उथली है जहाँ पानी नहीं मारे, जैसे टीगर टाइप की भूमि है, हाँ, तो उस एरिया में जेला लगभग थोड़ा हर गांव के एक अकॉर्डिंग ओला अलग अलग नाम देता है। और ओला थोड़ा बेकार टाइप की भूमि समझता है। अगर धान ऊसर भूमि में जोन कर मने उपज मने बने होए नहीं। हाँ। तो एमे पानी नहीं मारे है ना, तो एकल लिए सूखा सहनशील किस्म वेराइटी है, इंदिरा एरोबिक 1 धान है, इंदिरा बरानी धान है। तो एमन हमन उपयोग कर सकत हन। तो ये किस्म होते मैंने किसान संगवारी मैंने अपन के एक तो मौसम के पूर्वानुमान जता दिए जा रहे थे। पंडित जी पत्र बाँचे आते हैं, वो गोले कह देते हैं कि ये पानी वर्षा कैसे रही, तो वो हिसाब ले चयन करें। अपन के भूइयां कैसे है वो हिसाब ले चयन करें। अपन के क्षेत्र में कौन से प्रकार के रोग व्याधि में ज्यादा आक्रमण करते हैं वो हिसाब ले होकर मैंने चयन करें। तो किसान अपन परिस्थिति ला देखते हुए बीज मन के चुनाव कर सकते हैं। अब सर एक मैंने बात आते चुनाव चला हमन कर ले बढ़िया सब्जेक्ट मनी होगी से। अब सर ये में मुख्य बात एक ठोते जैसे कि लड़का जन्म के वाला 5 साल तक मैंने लगभग लड़का मैंने कमजोर रहते, अपन के स्वयं के सुरक्षा नहीं करे पाए, बोले बाहरी सुरक्षा दे वाला आती। तो हमारे घर आजकल मैंने होते कि टीकाकरण करथन। तो वैसने प्रकार से फसल मन बर हमन बीजोपचार करथन। तो ये बीजोपचार कैसे करना चाहिए, पहले तो ये बताइए कि का तरीका है बीजोपचार करेंगे? जी, बीजोपचार के तरीका में मुख्य रूप से जो बीज स्वस्थ बीज हमन लेथन, स्वस्थ बीज ले के बाद एक ले के तरीका होकर बताता बने किसान वाला। हालांकि हमन बार बार चेताता थन किसान वाला बताता थन, और एक बार भी जरूरी हो जाते कि अभी मैं बार बार ये शब्द ला प्रयोग करत हूँ कि कृषि के महायज्ञ में किसान अभी शामिल होने वाला है। तो बोला ऐसे हमन समिधा दी, ऐसे उत्कृष्ट मैंने उच्च किस्म की सामग्री मला दी ताकि मैंने होकर आगे के कार्य आसान हो सके। तो इनमें अच्छा बीज के चयन मैंने जैसे ठोस बीज के बीज के चयन कैसे हो, तो जो नमक के मैंने आप बताता ओला थोड़े से मैंने वहां शुरू करा। तो किसान भाई आप हमन को अच्छा, हम कोशिश तो सब के रहते कि अच्छा से अच्छा बीज रहे है ना। तो कोई बहुत ही अच्छा रहते और कोई में थोड़ा सा दिक्कत भी रहते। तो जैसे हमारे चौधरी जी बताइए, तो नमक के घोल 18% नमक के हमन घोल बना था, और वो घोल ला हमार बीज कतका है ओकर आधार पे हमन घोल तैयार कर लेबो। और लगभग उमें हमन
बीज ला ओमें वो घोल में डुबा देबो और डुबाए के बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक रख देबो। तो ओमें का होथे, जो पोची बीज रथे, जो अस्वस्थ बीज रथे या फिर रोग ग्रसित टाइप के बीज रथे, ओहा का होथे उपरिया जाथे और स्वस्थ बीज मन नीचे बैठ जाथे। तो जो अस्वस्थ टाइप के ऊपरी टाइप के जो निष्क्रिय बीज रथे वो निकाल के अलग कर लेबो। श्रोता संगवारी के फोन आगे से पहले फोन ले जाए। हेलो हेलो सर, नमस्ते। हाँ, ये अनूपपुर मध्य प्रदेश से बोला था, जय मंत्री के वहाँ। हाँ, मैं जय मंत्री। हाँ, स्वागत है दीदी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ, अभी आपको धन्यवाद कह रही हूँ और मैं बहुत बिजी होने के बावजूद आपको फोन कर रही हूँ। और हाँ, हल्ला गुल्ला ले पता चला थे कुछ माने कार्यक्रम होते जैसे लगा थे। हाँ, प्रशिक्षण में हवन। अच्छा। हाँ, तो ठीक है, अपन के बात ला प्रश्न रख देवा, फिर विशेष प्रसारण में आप मन सुन लिया। हाँ, तो खरीफ की फसल के बारे में ही हाँ, खरीफ फसल के बारे में मैंने कहा है कि मानसून आने वाला है, तो ओकर आगे पहली का के तैयारी करना है, बीजोपचार कैसे करना है, उन्नत किस्म के चयन कैसे करना है, ये संबंध में चर्चा है। हाँ, तो हमन अभी ना मैं अदरक रखे हों, लेकिन ओका बीज उपचार करे विधि मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, अदरक के। हाँ, और अदरक के साथ साथ जैसे अरहर बोथन, तो ओमा अरहर में 2 ठे फसल बोथन उड़दा। अच्छा। दोनों का एक साथ जब बोबे तो दोनों के बीज उपचार करे के लाने एक दवाई रही कि अलग अलग रही। अरहर के साथ कौन से बीज लगा था, वो कौन से फसल? उड़द। हाँ, तो लगभग दोनों ओमन तो दलहन में थे, तो अलग दवाई नहीं लगे। एक लिए आप मन कार्बेंडाजिम फफूंद नाशक ले सका था। या फिर एक लिए आप मन जैसे जैव उर्वरक में ट्राइकोडर्मा थे, एला भी ले सका था। और पीएसबी कल्चर थे, हाँ, एजोटोबैक्टर थे, एमन ला ले सका था। राइजोबियम थे, एमन ला ले सका था। एमन सब कामन है ना। तो जैसे जो दलहन रथे ना, ओमे राइजोबियम बहुत कारगर रथे, तो राइजोबियम आप जरूर ला। और जैसे अरहर लगा था, तो अरहर में ना उकटा बीमारी होते बाद में, है ना, खड़ी फसल ऊपर से सूखा जाते, मर जाते, तो ओकर लिए ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना भी बहुत जरूरी है ना। तो आप अच्छा, ये नाम मैं सुने रहा हूँ, ट्राइकोडर्मा बिरडी अलग है और ट्राइकोडर्मा एक है कि अलग अलग? नहीं, ट्राइकोडर्मा है ना एक हुई, और विरिडी है ओकर स्पीसीज है। जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी थे, ट्राइकोडर्मा हर्जियाना में थे, है ना। हाँ, तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी हर्जियाना दोनों में से कोई एक भी ले लिया। जनरली अगर जो व्यापारिक उत्पाद रहते ना, वही मार्केट में मिलते, है ना। तो ये बहुत अच्छा रहते। जी, बहुत अच्छा मोर सवाल के जवाब दिए हवा। तो एक और समस्या बताया जरूर। हाँ, वो जैसे हमन थरहा डाले कहे अभी धान के। हाँ, तो मैं देखे हूँ कि हम कचरा रखे रहे तो वहाँ बहुत दीमक है, तो हमारे घर के लोग वो कचड़न को पूरे जला दिए हैं। हाँ। तो दीमक तो मरे हैं, साथ साथ मिट्टी के भी नुकसान हुई। हाँ, मिट्टी के भी तो मिट्टी कल हम अपन खेत गए रहे, तो खेत में देखे तो जहाँ कचड़ा रहा तो कचड़ा में बहुत दीमक लगे रहा है। तो मैं सोचत रहा हूँ कि दीमक के दवाई डलियो करके, है ना। अच्छा। दवाई डाल के जोताई करके, तो फिर कहीं हमारे पौधा का काट ना दे, जैसे पौधा तैयार हुई तो। हाँ, तो आप मन एक लिए सर्वप्रथम तो आप मन ला जुताई करे लागी, जला दिन मैंने बताया थे कचरा साथ में दीमक। हाँ, ठीक है, वो जला दे तो कुछ हद तक नष्ट होगी सोई, लेकिन का होते ऊपर कीड़ा में ना थोड़ा अंदर तक रहते हैं, है ना। तो कल लिए आप मन ना क्लोरोपाइरीफास जो कीटनाशक थे ओकर घोल बना के जो एरिया में है वहाँ बढ़िया से आप मन ना जल भराव थोड़ा कर दी हवा में। अच्छा, घोल बना के डाले, घोल बना के। हाँ, तो वहाँ का है ना बढ़िया अंदर तक चल दी वहाँ। तो हमन अभी तक ना ये दवा नहीं जानत रहे ना, बीएससी पाउडर का डालत रहे तभी भी नहीं मतलब कम होए। अच्छा, और ना एक चीज और करिया एक साथ साथ, जैसे तो रासायनिक हमन उपचार करते छन, जो गोबर खाद ला हमन जैसे डालबो ना खेत में डालथन, तो कोशिश करिए कि ना वह गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। अगर गीला रही ना तो वो दीमक के ना बाद में का ना कुछ बचे रही ना, तो ओला भोजन के रूप में मिल जाही और वो वृद्धि करी। हाँ, यही है
पिछले बार में काहे पूरा गीला खादा का डाल दिए रहो अपन खेत में, तो वही पिछले साल से ज्यादा दीमक लग गए हैं। हाँ, तो में चांसेस ज्यादा बढ़ जाते। और एक साथ और जो आप बता था ना कि जो एरिया में जैसे ज्यादा दिखीस, तो वो एरिया ला जैसे उथला हो ही ना, तो बढ़िया समतल कर लिहा। और जब वर्षा ऋतु में जब पानी वगैरह अच्छा गिरी ना, तो जल भराव बढ़िया मेंटेन रखिया। अगर सूखा हो ही तो चांसेस बढ़ी, अगर सूखा नहीं रही। हमार एक जैसे हमार जमीन है, तो एक बार अच्छा पानी गिर जाते तो फिर पानी नहीं हो। हाँ, फिर ना दिमाग के चांसेस बहुत कम रही। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा जानकारी दी है विशेषज्ञ महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप मला भी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करे के आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची। आप मला एक धन्यवाद। हाँ, तो साहू सर, ये अगर किसानी मैंने बहनी के बात मैं थोड़े से और बताता हूँ सर। ये दिमाग की समस्या तो बहुत मैंने ज्यादा होते सर। तो ये केवल खेत में नहीं, दूसर जगह में भी जैसे होते, तो एक समूल निपटारा तो करना संभव नहीं है। एला मैंने कंट्रोल मैंने किए जा सकते, नियंत्रित किए जा सकते सर। तो एक बार मैंने का जैसे आप मन बहुत से और तरीका मैंने बताते हैं, लेकिन तो अभी खरीफ फसल में तो केवल वही है कि पानी अगर भरे रही तो वहाँ दिमाग नहीं हो, सूखा हुई मैंने दिमाग हो के संभावना मैंने बनते जरूर। और एक अलावा ऐसे कोई जैसे रोग व्याधि रहते वैसे प्रकार से दिमाग के कोई जमीन के खातिर बने उत्पन्न हो जाते ये, या का कारण है सर? जनरली ना दिमाग का जो जंगली क्षेत्र रहते वो ओकर आस पास वाले जो एरिया रहते वहाँ ओकर डैमेज ज्यादा दिखते। अच्छा, काबर की ओमन लकड़ी वगैरह और मिट्टी उट्टी ये सब मन ला करके ओमन सरवाइव करते। और ओकर लिए का होते कि जो जमीन थोड़ा सूखा टाइप के नमी रहते ना, उमे ज्यादा अच्छे से पनपते ओमन। और जंगली क्षेत्र में जैसे कहा था तो बड़े बड़े दिमाग के बांबी मैंने निकले रहते, जमीन ले ऊपर उठे रहते सर। तो ये अगर मिट्टी तो बढ़िया उपजाऊ होते बताते हैं मैंने, अगर लेकिन मौसम खतरा है कि अगर खेत में मान ले डाल दिए जाते तो फिर वो मैंने खेत पर फसल पर मैंने नुकसानदेह हुई। हाँ, वो जनरली इसने टाइप की तकनीक हमारे नहीं अपनाना चाहिए, ताकि हमें एक फायदा देखा था नुकसान की संभावना है, तो इसने टाइप के हमारे नहीं अपनाना चाहिए। और बेहतर तरीके से वो जो अच्छी तकनीक है ओकर से प्रबंधन करना चाहिए और अपनाना चाहिए। अच्छा सर, हम किसानी के फोन आए के पहले मैंने एक बीज उपचार के चर्चा करते रहे। तो ये आप मन बता रहा है कि 17% नमक उपचार, 18% नमक उपचार करना चाहिए। यहाँ ले होगी अब वहाँ ले मैंने नमक घोल मिले हुए तो ओला मैंने लगा सकन नहीं। ओला मैंने धोना है साफ पानी, ओला ना पानी में एक बार साफ पानी में धो देबो, और धोए के बाद ओला सूखा मैंने छायादार में ओला बढ़िया एक समान रूप से फैला देबो। यह बीजोपचार नहीं हुई, यह स्वस्थ बीज के चयन है। हाँ, एक बाद हमन ला बीज उपचार करना है। और बीजोपचार तो आप मन बता ही दे कि बहुत जरूरी है। जैसे आजकल लड़का मन जन्म से पहले टीका लगेगा शुरू हो गए हैं, लेकिन किसान भाई इतनी अच्छी और सस्ती तकनीक हुई, लेकिन फिर भी एक बृहद रूप में थोड़ा उपयोग नहीं हो पा रहा। तो मैं ना आप मन आकाशवाणी के माध्यम से मैं श्रोता बंधु मल्ला मैं आह्वान करहा कि आप मन बीज उपचार जरूर अपनावा। बीज उपचार करिया तो 10 से 15% हानि ला आप ऑलरेडी बचा लिया, और ओकर से जो होए वाला नुकसान है ओला फायदा के रूप में आप मन के कृषि लागत कम हो ही, और जब वो कीट बीमारी में प्रकोप कम कर ही तो हमारे पौधा स्वस्थ हो ही, तो अच्छा से हमारे स्वस्थ दाना बनी, अच्छा उत्पादन हो ही, तो अच्छा इनकम मिल ही। तो आप मन तरीका के बारे में पूछत रहा। तो अब ओकर बाद का हुई कि हमन बीज ले थोड़ा सुखा देहन, है ना, नमक से घोल से उपचारित, फिर पानी लगे कर देहन और सुखा देहन। सुखाए के बाद किसान भाई मन हमन जनरली का होते धान में फफूंद नाशक और कीटनाशक से उपचारित करतन। अच्छा, तो सबसे पहले कार्बेंडाजिम फफूंद नाशक के इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, फफूंद नाशक के उपयोग कर सर। तो जैसे एक बार कोई मैंने धान है तो धान ला फफूंद नाशक मिल, जैसे अपन मैंने का बतावा कार्बेंडाजिम इमेल उपचारित करवे में धान ले तो मैंने थोड़े से तेल या पानी उनी डाल के गीला करे पर पड़ी। जी ऑलरेडी धो के सुखाए थोड़ा नमी हैज करदा है ना। तो हमन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से ना, जैसे कि 1 एकड़ में मान के चला कि अगर 30 किलोग्राम है तो 30 या 90 हो जाही, तो 90 ग्राम ला हमन बढ़िया से ओमे
भुरकाव करके एक समान अच्छा जैसे सीमेंट मिला था ना, बालू मिला था, हाँ उसने। और एक साथ साथ ना के संगवारी मन आपन अपन के स्वास्थ्य ला भी ध्यान रखना है, तो एक लिए संभव है तो ग्लव्स आजकल 20-25 रुपए में आ जाते है ना, और मास्क लगा लिया है ना, ओकर बाद उपयोग करिए। काबर की जैसे फफूंद नाशक और कीटनाशक मन अगर ओमन पाउडर फॉर्म में है ना तो उड़थे, तो हमारे में हमारे शरीर में प्रवेश करे के चांसेस बन जाते। और एक साथ ओकर बाद हमन जो कीटनाशक है जैसे क्लोरोपाइरिफास, तो सर बोला जो मने जो फफूंदनाशक लगाए के बाद ओला उपचारित करे के बाद कतका देर बाद फिर कीटनाशक के मने में उपचार करना बिना देर किए हमन कंटिन्यू कर सकत। अच्छा माने वो हर समय से एक बार हो गइस मिल गइस, ओकर बाद फिर मने एकर मने डालना। हाँ हमारे बस कोशिश करना चाहिए कि नमी थोड़ा मेंटेन करके अच्छे से वो चिपक जाए, बढ़िया है ना, और ना गीला भी नहीं करना है, गीला करबो तो सब पोह के निकल जाही है ना, और जब हमन वो खेत में डालबो तो और दूसरे मन भी एक्टिव हो जाही। तो हमन ला ये सब बीज उपचार करे के बाद 15 से 20 मिनट तक बढ़िया से छांव में पेड़ के या फिर इसे करके सुखा देबो, अच्छा है ना, ताकि अगर ज्यादा नमी हो जा रही तो वो नमी उड़ जाही, सूख जाही हवा में, है ना। और बाद हमन ला अपन के तकनीक के माध्यम से जो भी विधि से आप मन बोथा ओला उपयोग कर सका था। अच्छा तो ये मने होगिस बीजोपचार के मने तरीका होगिस। अब मने साहू सर समय तो हमार मने जात है, लेकिन जात फिर भी किसान संगवारी मन तक की बात ला पहुंचाना आवश्यक है सर कि मानसून पूर्व किसान संगवारी मन अब मृदा परीक्षण कराए के मन करा समय है कि मैंने पहले कराई नहीं हो हिसाब ले मने मन अभी भी समय है। काबर की पानी नहीं गिरे है तो जमीन ज्यादा गीला नहीं है ना, और ज्यादा गीला रहते तब मृदा परीक्षण करे में दिक्कत होते। और अब मृदा परीक्षण तो जिला लेवल में हो जाते या फिर नियर बाई जो जिला है वहां हो जाते, तो किसान भाई अपन के मृदा के अगर परीक्षण कर ही तभी संतुलित उर्वरक के प्रबंधन कर सकते। नहीं तो का होते ज्यादा होते तो ज्यादा हो जाते और कम हो जाते बिना जाने मने वो खेत में हो सकते है कि मन नाइट्रोजन के मात्रा है हम तिबाले पेलाथन मने केवल मैं ये करके हमन खर्चा बढ़ात है। अब पौधा तो जत का चाहिए उतकी चली। हां और किसान भाई मन का होते ना कि 3 प्रकार के ही ज्यादातर उर्वरक उपयोग करते हैं, एनपीके और सीएचओ हमन वातावरण से मिला थे, लेकिन 18 प्रकार के पोषक तत्व होते और 6 जाते, तो वो हमन किसान भाई मन ना पता नहीं चल पाते। तो ओकर लिए केवल मृदा परीक्षण ही एक तरीका है, जरूरी है। और मृदा परीक्षण के बाद स्वास्थ्य कार्ड अभी तो मैंने सर विकसित कृषि संकल्प यात्रा में अभियान जो चलत रही ओकर अंतर्गत भी ये बात रखे गए रही कि मृदा कार्ड के मने जरूरी महत्व वाला। और किसान संगवारी मला हर कम से कम मने हर साल नहीं करा सके तो नहीं से करा सके, कम से कम 3 साल में एक बार जरूर मृदा परीक्षण कराना चाहिए और कार्ड रखना चाहिए। तो मैं भूइयां के स्वास्थ्य के बारे में पता चल ही और ओकर हिसाब ले का और कतका मात्रा में उर्वरक देना है या कौन फसल लगाना है, इस सब के बारे में जानकारी हुई। तो साहू सर किसान संगवारी मन फिर वही बात ला मैं कहता हूँ कि कृषि के महायज्ञ में शामिल हुए। मानसून पूर्व हमारे यार आखिरी बैठक मैंने फोन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी होते, एक बाद तो फसल लगे हुए शुरू हो जाही तब हमन किसान संगवारी में आओ आगे सलाह देबो या उनके समस्या के समाधान करबो। तो इसने उनके फसल बढ़िया हो, बढ़िया भूइयां में दाना पड़े, बढ़िया उर्वरक मने हो, खेती किसानी की बुता 100% सफल हो किसान मन के ऐसने विश्वास के संग आज के बखत पहात है। तो फिर भेंट हुई आज के दिन आने विषय से लेके आज के कार्यक्रम में विदा लिया जाए। तो मनोज कुमार साहू सर किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोता मन ला पुनः जय जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और किसान संगवारी हो तो मला धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बार। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली पंकज धवलकर के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। अब तुम्हार विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हारे किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी। तो जात संदेश के रूप में संगवारी हो, पेड़ लगावा, पर्यावरण बचावा, हे मोर भुइया के भगवान। और जाय के बेरा जमो सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।